देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे डिजिट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन मान लो ये है कि मान लो हमसे कहा जाए कि गिवन डिजिट्स आर, है ना, 2 3 4 5 6। मान लो ये हमें 5 डिजिट दिए गए हैं, है ना। और मान लो हमसे कहा जाए कि इन पांचों को लेकर के आप नंबर बनाइए और उन नंबर्स का सम बताइए। देखो जैसे हमसे क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, है ना, यूजिंग गिवन डिजिट्स, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउ नहीं है ना। देखो ये 5 डिजिट्स हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जाए सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, है ना, मतलब इनसे हमें 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। देखो जैसे अभी तक क्वेश्चन ये होता था कि भाई 5 डिजिट के या 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है नंबर कितने बनेंगे, बोले जितने भी नंबर बनेंगे उन सारे नंबर्स का सम बताइए। एक क्वेश्चन है ना, फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग गिवन, मतलब इन डिजिट को यूज करके सारे के सारे 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। मतलब जैसे मान लो हमने एक नंबर बनाया 2 4 3 5 6, फिर अगला नंबर बनाया 6 4 3 5 2, फिर नंबर बनाया 4 3 2 5 6, ऐसे करके 5 डिजिट के सारे नंबर चाहिए। अब हमें कितने नंबर बनेंगे ये सवाल नहीं है, वो तब तक हम कर चुके हैं। अब ये जो नंबर्स हैं इनका सम क्या आएगा, मतलब इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। जितने नंबर्स यहाँ बनेंगे उन नंबर्स को प्लस करने के बाद क्या आएगा ये हमको यहाँ पर बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। देखो क्या करेंगे, देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3, फिर एक है 3 2 1, फिर एक है 6 4 2, फिर एक है 1 5 3। मान लो इन सबको सम करें, क्या होगा। देखो 3 1 5 2 7 3 10 का 0 हो गया 1 1 2 3 2 5 5 10 और 4 14 का 4, ये हो गया 1 1 1 2, है ना, 3 5 6 11 और 2 2 12, ये आ गया। इन सबको सम किया, है ना, क्या है बोलो, सॉरी 3 1 4 2 6 और 3 कितना हो गया, सॉरी 9। इन सबको सम करना है तो 9 1, तो इन सबको जब हमने सम किया तो हमें देखो ये रिजल्ट मिला। इन सबको सम कर रहे हैं, है ना, इन सबको हमने सम किया। एक नंबर था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, 4 नंबर था, इन सबको हमने सम किया, ये मिला। तो हम एक काम करें, जैसे ये सबके यूनिट प्लेस हैं, इन सबको सम करें 9 आएगा। ये सबके 10th प्लेस हैं, इन सबको सम करें 13 आएगा, है ना। देखो ये सबके 100 प्लेस हैं, इनको सम करें, है ना। यूनिट्स प्लेस का सम किया ये आया, है ना। वंस प्लेस का सम किया ये आया, है ना। 10th यूनिट्स प्लेस का सम किया ये आया, 10th प्लेस का सम किया ये, देखो 100 प्लेस ये है, इनका सम देखो ये आया, ऐसे आया। तो मतलब, है ना, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, इन सब का सम हमने अलग अलग किया है। देखो मैं काम करें, जो यूनिट प्लेस का सम है उसमें करें 1 से मल्टीप्लाई प्लस, देखो इसमें हम करें 10 से मल्टीप्लाई प्लस, इसमें हम करें 100 से मल्टीप्लाई। यूनिट प्लेस के सम में 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस के सम में 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस के सम में 100 से मल्टीप्लाई। दो क्या हुआ 9 प्लस 130 और प्लस क्या हुआ बोलो 1100,
ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1100, 130 और 9, इन सबको सम करें तो 9321। देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक। मतलब देखो क्या हुआ कि जैसे एक होता है सबको डायरेक्ट सम करना, एक होता है यूनिट प्लेस का सम अलग करना, 10 प्लेस का सम अलग करना, 100 प्लेस का सम अलग करना। तो यूनिट प्लेस के सम में इंटू 1 किया, 10 प्लेस के सम में इंटू 10 किया, 100 प्लेस के सम में इंटू 100 किया और सबको ऐड कर दिया, तो देखो वही आंसर हमें यहाँ पर वापस मिल गया। ध्यान दो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे सबको ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, जितने नंबर बनेंगे उनमें सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का सम निकालेंगे। अब भाई सबसे बड़ी बात कि यूनिट प्लेस का सम कैसे निकाला जाए, है ना। जैसे हमने क्या किया, यूनिट प्लेस का सम निकाला, 10 प्लेस का सम निकाला, 100 प्लेस का सम निकाला, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, हमको आंसर मिल गया। देखो अब हम निकालेंगे सबसे पहले कि सम ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का सम चाहिए। अब देखो यूनिट प्लेस का सम कैसे निकाला जाए, देखो उसका तरीका क्या, उसका तरीका देखो यहाँ पर ये है, पहले हम ये देखें आखिर यूनिट प्लेस पर, है ना, कौन कौन से नंबर आएंगे। देखो यूनिट प्लेस पर 2 आ सकता है, यूनिट प्लेस पर 3 आ सकता है, यूनिट प्लेस पर 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखो अगर यूनिट प्लेस पर 1 आया तो बाकी बचेंगे 4 प्लेस, है ना। तो अब देखो अगर यूनिट प्लेस पर 2 आया तो मतलब अगर यूनिट प्लेस पर 2 आया तो इसको दो, कितने नंबर है, 1 2 3 4 हैं, 2 यहाँ आ गया, इसको भरने के 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, ऐसे, क्योंकि देखो 5 डिजिट के नंबर चाहिए। अगर हमने कहा हमारी यूनिट प्लेस पर 2 आया तो वो कितने नंबर होंगे जिसमें यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो हमने क्या किया, देखो यूनिट प्लेस पर 2 को फिक्स कर दिया, ये बचे 4 नंबर और बचे 4 डिजिट, तो इसको भरने के 4 तरीके, 3 तरीके, क्योंकि देखो रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो कितने नंबर बने, देखो ये 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24। तो 24 वो नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। इसी प्रकार देखो अगर यूनिट प्लेस पर 3 आएगा तो फिर वही, बाकी बचे 4, बाकी बचे 4 और 4 के तरीके फिर वही 4 3 2 1। तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा वो भी 24 नंबर होंगे, यूनिट प्लेस पर 4 आएगा वो भी 24 होंगे, 5 आएगा वो भी 24 होंगे और यूनिट प्लेस पर 6 आएगा वो नंबर भी 24 ही होंगे। तो मतलब देखो 2 24 नंबर पे आएगा, 3 24 नंबर में आएगा। मतलब अगर यूनिट प्लेस पर 3 फिक्स कर दें तो बाकी बचे नंबर कितने होंगे, 24। इसी प्रकार 4 24 नंबर में आएगा, इसी प्रकार 5 भी 24 नंबर में आएगा, इसी प्रकार 6 भी 24 नंबर में आएगा। तो देखो यूनिट प्लेस का सम क्या हुआ, सम ऑफ यूनिट प्लेस, देखो क्या होगा, 2 2 2 कितने नंबर में आएगा, 24, तो 2 × 24 प्लस 3 3 3 कितने नंबर में आएगा, 24, तो 3 × 24 प्लस 4 4 4 कितने नंबर में आएगा, 24, तो 4 × 24 प्लस 5 × 24 और प्लस 6 × 24। एक काम करें 24 ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इस सम को मान लिया मैंने k है, इस पूरे को मैंने k मान लिया। ये k क्या है, k है यूनिट प्लेस का सम, क्योंकि 2 24 जगहों पर आएगा तो 2 2 2 24 बार ऐड होगा, तो 2 × 24। इसी प्रकार 3 भी 24 जगह पर आएगा तो 3 3 3 24 टाइम्स ऐड होगा। इसी प्रकार 4 5 6, तो ये यूनिट प्लेस का सम आ गया, है ना, यूनिट प्लेस का देखो ये सम आ गया। हम एक काम करें, इसी प्रकार हम निकालें 10th प्लेस का सम। देखो अब हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ 10th प्लेस। अब देखो क्या हुआ, जैसे ये नंबर है 1
2 3 4 5। तो अगर हम 10th प्लेस पर 2 फिक्स करें तो 2 फिक्स हो गया। इसके भरने के 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका। तो ये नंबर कितने बन गए? फिर से 24। इसी प्रकार अगर यूं 10th प्लेस पर 3 फिक्स करेंगे, अगर 3 फिक्स करेंगे तो फिर से कितने नंबर बनेंगे? 24। इसी प्रकार अगर हम 4 को फिक्स करेंगे तो भी 24 नंबर बनेंगे, 5 को फिक्स करेंगे तो भी 24 नंबर बनेंगे, 6 को फिक्स करेंगे तब भी 24 नंबर बनेंगे। तो क्या होगा, अगर हम सम ऑफ 10th प्लेस चाहते हैं, मान लो हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ 10th प्लेस, तो अगर हम 10th प्लेस का सम चाहते हैं तो इसका मतलब 2 24 प्लेसेस पर आएगा, तो 2 इंटू 24, फिर 3 भी 24 प्लेसेस पर आएगा, और फिर 4 भी 24 प्लेसेस पर आएगा, फिर 5 भी 24 प्लेसेस पर आएगा, और फिर 6 भी 24 प्लेसेस पे आएगा, है ना। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस 10 प्लेस का सम निकालेंगे तो 24 कॉमन, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, देखो वो भी वही आया है जो कि यूनिट प्लेस का सम था, तो ये भी के ही आया है। तो देखो क्या होगा, इसमें 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का नंबर है तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हुआ यूनिट प्लेस, इसका सम के, 10th प्लेस इसका सम के, 100 प्लेस इसका भी सम आएगा के, बिल्कुल सेम मेथड से, है ना। फिर देखो 1000 प्लेस इसका सम भी के, 10,000 प्लेस इसका सम भी के। तो अगर हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स चाहिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे, k इंटू 1 प्लस क्या होगा k इंटू 10, है ना। 1 को करेंगे k से मल्टीप्लाई 10, फिर क्या होगा देखो k इंटू 100, फिर क्या होगा देखो k इंटू 1000, और फिर क्या होगा देखो k इंटू 10,000, है ना। k इंटू 1, k इंटू 10, k इंटू 100, k इंटू 1000, k इंटू 10। देखो हमने क्या किया, k को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और k क्या है, k की देखो वैल्यू ये है, k की देखो यहाँ पर वैल्यू ये है ना, k ये है। देखो k क्या है, k है इन सारी डिजिट का सम और इंटू 4 इंटू 24 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल। तो मतलब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। देखो 24 को लिख सकते हैं 4 फैक्ट, एक्चुअली क्या है, जब आप 4 3 2 1 कर रहे हैं तो ये 4 फैक्टोरियल ही तो है, 4 3 2 1 का मतलब 4 फैक्टोरियल। तो देखो k की वैल्यू 4 फैक्टोरियल और इंटू सारी डिजिट का सम 2 3 4 5 6, और देखो ब्रैकेट में ये 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4। तो इसको हम एक फार्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये आ गया सम ऑफ ऑल डिजिट्स। देखो हम इसको एक फार्मूला मान सकते हैं, मतलब हम ऐसा समझें कि मान लो हमें फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसा समझें कि मान लो हमें A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, मान लो हमें n डिजिट्स दिए गए हैं, n डिजिट दिए गए हैं और ये सब के सब डिफरेंट हैं, ठीक है। और हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स चाहिए और रिपीटिशन नहीं है, है ना, नो रिपीटिशन, कोई भी रिपीटिशन इसमें नहीं है, नो रिपीटिशन, ठीक है, कोई भी रिपीटिशन नहीं है, सम ऑफ ऑल नंबर्स चाहिए। तो देखो एक फार्मूला बन गया, देखो क्या फार्मूला बन गया, n नंबर्स हैं तो n-1 का फैक्टोरियल कर दो। देखो जैसे यहाँ पर 5 नंबर थे तो 4 फैक्टोरियल, और देखो अंदर क्या आया, सारी डिजिट का सम, मतलब A1 प्लस A2 से लेकर के AN सब का सम, और देखो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर से लेकर के 10 की पावर n-1। देखो जैसे ये यहाँ पर लास्ट में 10 की पावर 4 था, क्योंकि नंबर थे 5 डिजिट थे तो लास्ट में 10 की पावर 4 था, तो यहाँ पर देखो 10 की पावर क्या आ गया अंत में n-1, है ना।
अब देखो इसको हम ऐड कर सकते हैं जीपी के फार्मूले से। देखो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जैसे देखो ये हमें सम करना है 1 + 10 स्क्वायर से लेकर 10n-1। तो जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1। ए मतलब क्या हो गया 1, r कितना हो गया 10 और नंबर कितने हैं n, ठीक है, और अपॉन 10-1। 10-1 का मतलब क्या हो गया बोलो 9 हो गया, ध्यान दो, है ना। तो देखो हम इसको जीपी के फार्मूले से ऐड भी कर सकते हैं। जीपी का फार्मूला होता है a r⁻n-1 अपॉन r। ए मतलब पहला टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो जो 10 है, और नंबर्स कितने हैं, नंबर है n, है ना। तो देखो यहां पर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 10⁻n-1 अपॉन 9, इस पूरे की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक शॉर्टकट फार्मूला आ गया सम ऑफ डिजिट्स निकालने का, सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालने का। ध्यान रखना यहाँ पर n नंबर्स हैं, या ऐसा कह लो n डिजिट्स हैं, और ये सारी की सारी डिजिट्स कैसी हैं, डिफरेंट। ये बात ध्यान देना, मतलब हमारे पास अगर n डिजिट्स हैं और ये सारी की सारी डिजिट डिफरेंट हैं और हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए और सम ऑफ ऑल नंबर्स चाहिए, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। जितनी डिजिट हैं देखो उसमें से एक कम, देखो ऐसे 5 डिजिट थी तो यहाँ 4 फैक्टोरियल, और अंदर क्या आया, सबका सम। अंदर क्या आया, देखो सबका सम, और ब्रैकेट में क्या आया 1 + 10 + 10 स्क्वायर से लेकर 10⁻4, यहाँ पर 10⁻n-1 तक आया, ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। ये क्या था, सम ऑफ यूनिट प्लेस, वो भी क्या था, ये था क्या, सम ऑफ 10th प्लेस, ये हमने निकाला था। देखो यहाँ पर सम ऑफ 10th प्लेस, वो भी वही था। इसी प्रकार 100 प्लेस का सम निकालेंगे, वो भी यही आएगा। तो सबको मैंने के मान लिया, यूनिट प्लेस का सम भी के है, 10th प्लेस का सम भी के है, तो सबको मैंने के मान लिया। तो क्या हुआ देखो, इसका भी सम के, इसका भी सम के, इसका भी सम के, इसका भी सम के, क्योंकि 5 डिजिट है। तो k × 1, k × 10, k × 100, k × 10,000, है ना, k × 100, है ना, k × 1, k × 10⁻1, k × 10⁻2, k × 10⁻3 और k × 10⁻4, है ना। तो ऐसा हम यहाँ पर करेंगे, k कॉमन आ गया तो अपने आप ही एक फार्मूला बन गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और जितनी डिजिट हैं सबको एक साथ लेना है। जैसे यहाँ पर 5 दी गई ना, 5 में से 5 को ही लेना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर आप कोई भी 4 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बोलेंगे, या जैसे मान लो अगर हम यहाँ रिपीटिशन अलाउ कर दें, तो अगर रिपीटिशन अलाउ कर देंगे तो फिर वही बेसिक मेथड से सवाल को करना पड़ेगा। ये फार्मूला नहीं काम करेगा, लेकिन बेसिक मेथड से सवाल को करना पड़ेगा अगर रिपीटिशन अलाउ कर देंगे, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को।